ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। इस बार ठंड के साथ साथ हल्की बारिश भी हो रही थी। एक छोटे से गांव में राजू और उसकी पत्नी गायत्री रहा करते थे। अजी सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत टूटी हुई है, खिड़कियों से हवा अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना, हम इसे कब तक जीते रहेंगे। हाँ गायत्री, तुम सही कह रही हो। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। गांव के चौराहे पर लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। मैं देखता हूँ मालिक के पास जाकर, अगर उन्होंने कुछ पैसे की मदद कर दी तो मैं ये छत ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह राजू अपने मालिक के घर जाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। मोतीलाल अपने पास खड़े नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे जाओ जाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम दोनों दिन भर बस काम चोरी करते रहते हो। अरे राजू, तू यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे पानी और हवा आती है। मेरी छोटी बच्ची है, वो इस ठंड में कैसे रह पाएगी? अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं मरम्मत करवा दूं। आपके पैसे में दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने क्या ये धर्मशाला खोल रखी है? जो मुंह उठा कर आएगा मैं उसे पैसे देता चलूंगा। और सुन, कल से काम पे मत आना। मुझे तेरे जैसे भिखारी मजदूरों की जरूरत नहीं। मालिक, मैं तो आपके पास मदद की उम्मीद से आया था, लेकिन आप तो उल्टा मेरे पेट पर ही लात मार रहे हैं। ऐसा मत करिए मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा। मोतीलाल ने राजू की एक न सुनी। इतना सब सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बेचारा राजू दिन भर काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। तब तक आसमान में बादल छा चुके थे। बारिश फिर से कभी भी शुरू होने ही वाली थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले दुख कम था, जो अब ये बारिश भी शुरू होने वाली है। राजू जैसे तैसे दौड़ते हुए घर भागने लगा और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अजी आ गए आप? क्या हुआ? सेठ जी ने पैसे दिए कि नहीं? नहीं गायत्री, सेठ जी ने कोई मदद नहीं की। उल्टा उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। हाय राम, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? घर में राशन भी खत्म हो चुका है, हम कैसे रहेंगे? इस छत से बारिश का पानी जगह जगह टपक रहा है, और तो और अब तो ठंड भी शुरू हो चुकी है। राशन में अभी जो भी बचा है वही खाने को बनाओ, कल इस परेशानी से निपटते हैं। गायत्री जानती थी कि कुछ बोलकर कोई फायदा है नहीं, इसलिए वो चुपचाप खाना बनाकर सबको परोस देती है। राजू अगले दिन फिर से काम ढूंढने निकल जाता है। अरे भैया, इतनी बारिश हो रही है, क्या बताएं, जगह जगह पानी जमा हुआ है। जरा सुनिए, क्या कोई काम मुझे मिल सकता है? दरअसल मैं काम के तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। जो भी हो, जैसा भी काम हो मैं कर लूंगा। लेकिन उसे निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। तब तक बारिश और तेज होने लगी थी। राजू तेज बारिश में जल्दी जल्दी भागते हुए घर जा रहा था। गायत्री, मुन्नी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ए जी, देखिए ना, पूरे घर में पानी भर गया है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे जी? चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, हम कहीं और चलते हैं। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। राजू भी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ घर से बाहर निकल जाता है। घर से थोड़ी ही दूर जाते ही उसका घर एक तेज आवाज के साथ तहस नहस हो जाता है, जैसे कि भगवान ने बस उन तीनों को घर से निकलने के लिए ही घर को टूटने से रोक रखा हो। हाय राम, भगवान का लाख लाख शुक्र है जी, समय रहते हम घर से बाहर निकल गए, वरना हमारा क्या होता। चलो गायत्री, हम मेरे दोस्त के घर चलते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारी मदद जरूर करेगा। देखते ही देखते मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है। गायत्री और राजू दोनों को पानी में चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, साथ ही कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तभी राजू कहता है, गायत्री बस पीछे पीछे चलते रहो, मेरे दोस्त का घर बस नजदीक ही है, हम बस पहुंचने वाले हैं। लो, आ गया मेरे दोस्त का घर।
अरे यहाँ तो बिल्कुल कम बारिश हो रही है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। माँ क्या खुशबू आ रही है। सच में सर्दियों के दिन में गर्मा गर्म मटन करी खाने का मजा ही कुछ और है। अरे ये इतनी बारिश में कौन आ गया है? अरे राजू, तू यहाँ इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? मनोज भाई, इतनी तेज बारिश में हमारा घर पानी में डूबकर टूट गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और इस समय बीवी बच्चे के साथ मैं कहाँ जाता। इसलिए मैं सोचा कि तुम्हारे घर ही रुक जाते हैं। बस आज रात रुकने दो, कल मैं कहीं और रुकने का बंदोबस्त कर लूंगा। क्या यहाँ हमारे घर पर? भाई माफ करना, मैं तो तुम्हें अपने घर पर रख लेता, पर तुम्हारी भाभी नहीं मानेगी। और वैसे भी हमारा घर बहुत छोटा है, यहाँ इतना जगह नहीं कि हम 4 लोग से ज्यादा कोई रह सके। माफ करना भाई, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। तुम कहीं और रहने का ठिकाना देख लो। इतना कहकर मनोज राजू के मुंह पर कसकर दरवाजा बंद कर देता है। राजू कुछ कह भी नहीं पाता है। कौन है जी? अरे वो राजू था, अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर रुकने के लिए आया था। उसका घर पानी में गिरकर टूट गया है। मैंने डांट कर भगा दिया। हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, जो कोई भी आएगा हम उसे अपने घर में रख लेंगे। हे राम, उनके कितने उपकार हैं हम पर। अजी भगवान से डरिए, समय बदलते देर नहीं लगती। रात हो चुकी थी। इस ठंड और बारिश के मौसम में राजू और उसका परिवार कई लोगों के घर भटक चुके थे, पर किसी ने भी उन दोनों की कोई मदद नहीं की। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बिजली अभी भी रुक रुक कर चमक रही थी। राजू अपने परिवार को लेकर ऊंचे जगह पर चला जाता है, जहां वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहे। उन्हें मजबूरन रात एक तंबू में बितानी पड़ती है। सुनो गायत्री, तुम और मुन्नी यही रहना। मैं जाकर गर्म कपड़े और कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मुखिया जी कंबल और राशन का सामान बांट रहे हैं। जिन भी लोगों का इस बाढ़ में आर्थिक नुकसान हुआ है, उनके लिए एक छोटी सी मदद। आप सभी लोग लाइन बनाकर एक एक करके राशन और कंबल ले जाएं। सबको राशन और कंबल मिलेगा। शाम हो चुकी थी। राजू अपने साथ गर्म कंबल और राशन का सामान लेकर वापस आ जाता है। अजी आ गए आप? आपने आने में बहुत देर कर दी। ये क्या, आप अपने साथ कंबल और खाने का सामान लाए हैं? हाँ गायत्री, मैं गांव के चौराहे पर गया था। वहाँ पर मुखिया जी सभी लोगों को कंबल और राशन का सामान बांट रहे थे, इसलिए मैं भी उस लाइन में लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे लाइन में लगे लगे शाम हो गई। पर देखो, मैं हमारे लिए राशन और कंबल ले आया हूँ। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? दरअसल मैं बहुत दिनों से भूखा इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे पास न खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ। क्या तुम ये कंबल और राशन का सामान मुझे दे सकते हो? मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। इतना सुनते राजू और गायत्री दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि खाने और कंबल की जरूरत तो हमें भी है, लेकिन हमसे कई ज्यादा जरूरत अभी फिलहाल इन बाबा को लगती है। तभी राजू कहता है, ठीक है बाबा, ये राशन और कंबल आप रख लीजिए, मैं कुछ और खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। ये लीजिए। राजू कंबल और राशन का सामान बूढ़े बाबा को दे देता है। तभी बाबा कहते हैं, बेटा, तुम दोनों का निस्वार्थ सेवा देख करके मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर जो कि बारिश में टूट गया था, वह पहले से मजबूत और दोबारा बनकर तैयार हो जाए। जाओ बेटा, तुम दोनों अपने घर जाओ। इतना कहकर वो बाबा राशन और कंबल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, हम क्या करेंगे अब? हम क्या खाएंगे? जो भी राशन और गरम कंबल था वो तो हमने उन बाबा को दे दिया। चिंता मत करो गायत्री, मैं कुछ और खाने का इंतजाम करता हूँ। अजी देखी तो इस पोटली में क्या है? और वो बाबा कह कर गए हैं कि हमारा घर दोबारा बनकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे गायत्री, ये देखो, इस पोटली में तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। वो बाबा कोई आम आदमी नहीं थे, उन्होंने हमें बहुत सारा सोने का सिक्का दिया है। तो क्या बाबा की बात सच हो गई?
हमारा घर फिर से बनकर खड़ा हो गया है। पोटली में ढेर सारा सोने का सिक्का देखकर राजू और गायत्री बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा ने उन दोनों को ये आशीर्वाद दिया था कि उन दोनों का घर पहले से मजबूत बनकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो वापस अपने घर चले जाते हैं। दोनों जब अपने टूटे मकान के पास वापस गए तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस टूटे मकान की जगह वहाँ पर एक 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, जैसे वो इमारत वहाँ सदियों से खड़ी हो। जल्दी ही राजू ने उस सोने के सिक्के से गांव में अपना एक नया व्यापार शुरू कर लिया और वो लोगों को रोजगार देने लगा। उसके पास कई लोग बाल कटवाने आते थे और उन्हें ये पता चला कि कैसे राजू की किस्मत एक रात में ही पलट गई और वो लोग जिन्होंने बुरे समय पर राजू की मदद नहीं की, वो भी अब अपने किए पर शर्मिंदा थे। इस तरह राजू ने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आती है। हमें सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए।